ओके, गुड आफ्टरनून। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं सैलरीज में। क्वेश्चन नंबर 53 करा रही हूँ। मिस्टर एक्स गॉट एन एम्प्लॉयमेंट एज मैनेजर इन अ कंपनी ऑन 1st January 2016 on the monthly salary of 30,000 plus DA 40% of the salary. He was retrenched on 30th September and was paid a compensation of 1,20,000 by his employer. Okay, from 1st November he got another employment and with another limited company, getting 36,000 per month as basic pay, 14,000 as DP, 2,000 per month as entertainment allowance. He is also provided a motor car of 1.6 liters capacity without a driver, maintained by the company and for his private as well as official use. And rent free accommodation भी मिल रही है पटियाला में, जिसकी पॉपुलेशन 10 lakhs है। फेयर रेंट 5,000 दिया हुआ है। इसका मतलब जो घर है वो एम्प्लॉयर का अपना है। Cost of furniture 60,000 है। Company also bears the higher charges of 300 per month for the refrigerator provided in the accommodation to him. The employer company, however, deducts 5,000 per month from his salary towards accommodation provided to him. तो ये हमारी concessional accommodation हो जाएगी। And 1,000 per month as income tax at source. On 31st March, he received 56,000 from his former employer as lump sum payment towards his unrecognized provident fund. Half of it represents employer contribution and interest thereon. तो जो employer का contribution है वो taxable होगा इसमें. Then calculate his salary income for the previous year ending 31st March if salary accrues on the last day of the month in both the cases. अब इसके अंदर सबसे पहला क्या है कि वो एक एम्प्लॉय से एक मतलब कंपनी से रिट्रेंच हो रहा है। रिट्रेंच मतलब उसको निकाला जा रहा है या उसको लीव किया जा रहा है। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन की एक ये है हमारी प्रोविजन। उसमें क्या है, वो उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए है जो एम्प्लॉयज कवर्ड होते हैं अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। लीस्ट ऑफ दीज थ्री विल बी एग्जेम्प्ट। सबसे पहली लिमिट है 5 लाख की या एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और द अमाउंट पेबल अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अंडर सेक्शन 25F। तो इन तीनों में से जो लीस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे को मेंशन नहीं है कि वो एम्प्लॉई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कवर्ड था कि नहीं। तो जो ये इसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है रिट्रेंचमेंट का, ये सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं हम इसकी सैलरी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 को सारा लिखना है आपने। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एम्प्लॉयर से उसको क्या मिल रहा है, सैलरी कितनी देर की मिल रही है, 30,000 मिल रही है। फर्स्ट कब छोड़ा है उसने, 30th सितंबर को। दैट मीन्स 6 मंथ्स की सैलरी उसकी फर्स्ट एम्प्लॉयर से है। 30,000 इंटू 6 1,80,000 ये हो गया। डीए मिल रहा है उसको 40% ऑफ द सैलरी। तो 1,80,000 का 40% 72,000 डीए मिल रहा है। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 1,20,000 और जो लास्ट में हमें दिया था कि he has received this much unrecognized provident fund से लमसम अमाउंट उसको मिल रहा है, उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसको टैक्सेबल होगा। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू URPF रिसीव्ड 28,000 जो है ये इसकी फर्स्ट एम्प्लॉयर से, ये सारी चीजें मतलब उसके फर्स्ट एम्प्लॉयर से इसको टैक्सेबल हो जाएंगी। फिर है सेकेंड एम्प्लॉयर। सेकेंड एम्प्लॉयर में देखो सैलरी कितने की आएगी, कितने मंथ्स की आएगी। पहले सैलरी है कितनी है उसकी, 36,000 रुपीज सैलरी है। कितने मंथ्स की आएगी, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीनों की सैलरी आएगी। 1,80,000। डीपी है
14,000 पर मंथ इंटू 5, 70,000 ये हो जाएगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस है 2,000, 10,000 हो जाएगा। उसके बाद कार दी हुई है, स्मॉल कार है, विदाउट ड्राइवर है, 1800 इंटू 5, 9,000। फिर आरएफए की वैल्यू हमें दी हुई है, आरएफए की सैलरी निकाल लेते हैं। इसके लिए सैलरी फॉर आरएफए बेसिक है 1,80,000, डीपी लेंगे, जो डीपी होता है पे है, दैट मीन्स वो पे का पार्ट है, उसको लेना है, दैट मीन्स वो एंटर करता है। और आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, सारे अलाउंसेस आते हैं ना इसके अंदर, $2,60,000 हमारी ये हो जाएगा। इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करोगे आप आरएफए, उसकी पॉपुलेशन दी हुई है हमारे को 10 लाख रुपीज, सॉरी 10 लाख की पॉपुलेशन हमारे को इसमें दी हुई है। तो आरएफए की परसेंटेज कितनी आएगी, और माइनस भी करना है हमने आरएफए, 10% लेंगे हम ऑफ 2,60,000, वैल्यू ऑफ आरएफए 10 लाख पॉपुलेशन है, therefore 10% ऑफ 2,60,000 26,000 हो गया, प्लस फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 60,000 रुपीज है, तो 60,000 सिर्फ 5 महीने के लिए देना है हमने, क्योंकि 5 महीने ही है वो, इसलिए 10% फर्नीचर का कितना हो गया 6,000, 10% ऑफ 60,000 फॉर 5 months, 6,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 करके 2,500 फर्नीचर की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे को रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है 300 रुपये पर महीने के लिए, उसका ऐड कर देना है। रेफ्रिजरेटर 300 इंटू 5, 1,500 रुपीज का रेफ्रिजरेटर हो गया। टोटल निकालो 26,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500, 30,000 ये हो गया, माइनस पेड बाय द एम्प्लॉई, कितना पे कर रहा है वो 5,000 पर मंथ, दैट मीन्स 5 इंटू 5 25,000 पे कर रहा है, पेड बाय एम्प्लॉई 25,000, 5,000 हमारी आरएफए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आरएफए आपका 5,000 है। बस अब इसका टोटल कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है। $6,74,000 आ जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a), तो ये हो जाएगा आपका 50,000 का, 4,000 to 6,24,000 हमारी नेट सैलरी आनी चाहिए। कितना आया हुआ यहाँ पे, यस सैलरी इनकम वही है 6,24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ। मिस्टर पटनायक वर्किंग एज
at Cuttack, जिसकी population 12 lakhs है, is offered by his employer the following two packages. Advise him which package he should opt from tax point of view. तो दोनों का ऑल्टरनेटिव निकालते हैं, कौन सा बेटर है. Alternative 1 and alternative 2. बेसिक सैलरी दोनों में सेम है, 15,000 इंटू 12, 1,80,000. बोनस 1 मंथ की सैलरी है, वो दोनों में सेम आ जाएगा, 15,000 और 15,000. अब फ्री एजुकेशन टू एम्प्लॉइज, 3 चिल्ड्रन, इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर है. तो ये कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर पर चाइल्ड हमें 500 रुपए पर मंथ दिया हुआ है. तो फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन हमारा 1,000 रुपीज पर चाइल्ड जो है अलाउड है, मतलब है. तो ये 500 रुपए पर मंथ है, तो ये नील आ जाएगा. फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यहाँ पे तो ये है और यहाँ पर नील आ जाएगा, सेकंड वाला ही प्रोवाइड कर रहा है. और एजुकेशन अलाउंस टू 3 चिल्ड्रन है. एजुकेशन अलाउंस 3 चिल्ड्रन के लिए है 500 इंटू 3, 1500. नहीं 3 चिल्ड्रन, हाँ 500 ही है. ओके, 500 इंटू 3 इंटू 12, 1500 इंटू 12, 18,000 रुपए मिल रहे हैं. माइनस एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा, 100 इंटू 2 इंटू 12, 2400. माइनस 2400 कर दो तो 15600 आपका ये टैक्सेबल हो जाएगा. इसमें नहीं मिल रहा है ये. नेक्स्ट इज फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई. तो ये है हमारा अमाउंट 10,000 रुपीज का. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो रहा है, मतलब अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, और हम अज्यूम करेंगे कि वो नोटिफाइड इलनेस के लिए है. तो ये कुछ नहीं आया इसका. फ्री मेडिकल फैसिलिटी नील. फिर मेडिकल अलाउंस जो मिल रहा है 10,000 रुपए का, वो फुली टैक्सेबल होगा. फिक्स मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल, 10,000 रुपीज का. उसके बाद फ्री सर्विसेज ऑफ अ स्वीपर, तो और स्वीपर अलाउंस है. फ्री सर्विस ऑफ स्वीपर, ये किसको मिल रहा है, 6,000 पर एनम से है, तो ये नील हो जाएगा यहाँ पे. और इसमें स्वीपर अलाउंस जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा 6,000 रुपए. Then next
रेंट फ्री हाउस इन कैलकटा, फेयर रेंटल वैल्यू उसकी 24,000 हमें दी हुई है। तो हमारी सैलरी जो है RFA के लिए वो ये बनती है 1,95,000। और पॉपुलेशन कितनी है हमारी, 12% है पॉपुलेशन। तो 10% ऑफ 1,95,000 लेना है हमने RFA के लिए। 10% ऑफ 1,95,000 19,500 ये आ जाएगा। और हमारे को HRA मिल रहा है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में, रेंट पेड इतना है। तो हमारा HRA में तीन ऑल्टरनेटिव्स क्या थे, एक्चुअल HRA कहाँ पे रह रहा है ये कटक में, 40% ऑफ द सैलरी। तो सैलरी में ये दोनों आएंगे, 1,95,000 का 40% आ गया 78,000। और एक्चुअल कितना है हाउस रेंट अलाउंस 2,000 पर मंथ, 24,000। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पेड कितना है 2,100 इंटू 12 माइनस 1,95,000 5,700। फिर भी देख लेते हैं। कौन गया, हाउस रेंट अलाउंस रेंट पेड बाय हिम इज ओके, ठीक है। माइनस 7,200 आ रहा है। तो सबसे लीस्ट क्या है हमारा 7,200। तो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा, पे कितना हो रहा है 24,000, 2,000 इंटू 12 करके माइनस 7,200 करके। तो हमारा आ जाएगा 24,000 माइनस 7,200, 16,800 आ जाएगा HRA का। नेक्स्ट है कार पर्क 12 क्यूबिक मीटर की हमें दी हुई है। तो कार फैसिलिटी छोटी वाली है, 1,800 इंटू 12 कर लो, 21,600 आ जाएगा। और कार अलाउंस तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इस केस में कितना है 24,000। नेक्स्ट है फ्री सप्लाई ऑफ गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ये टैक्सेबल हो जाएगा 12,000 का। और रीइंबर्समेंट ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ये भी सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। रीइंबर्समेंट ऑफ गैस बिल्स 12,000, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री लंच वर्थ ₹30 पर मील फॉर 300 days, 9,000 रुपीज, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा 9,000। और लंच अलाउंस है, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब और तो कुछ नहीं रह गया, इन सबको टोटल लगा के देख लेते हैं। टू 8,8,4,000 और इसका आएगा 2,8,8,4,000
257,300 257,100 माइनस हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन करनी है 50,000 दोनों में, तो ये आएगा 238,400 और यहाँ पे 207। यहाँ पे हमारा कुछ डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा कुछ रह तो नहीं गया है। बेसिक ले लिया, बोनस ले लिया, उसके बाद एजुकेशन, ओ यस, जो स्वीपर का ले लिया हमने 6,000, फ्री सर्विसेज ऑफ स्वीपर ये नहीं लिया हमने, फ्री सर्विसेज ऑफ स्वीपर 6,000 रुपीज, एक तो ये आ जाएगा, फिर 195,216 ये भी आना चाहिए, उसके बाद 263,100 आएगा, माइनस 50,000, यस 213100 आ गया। तो हमारी ऑप्शन कौन सी बेटर है? सेकेंड वाली बेटर है, क्योंकि उसमें सैलरी इनकम आपकी कम बन रही है तो कम टैक्स लगेगा और फैसिलिटीज सारी की सारी फिर भी मिल रही है इसमें। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 52 सिर्फ होमवर्क है। हमारे ये क्वेश्चंस तो सारे खत्म हो गए हैं। अब मैं इलस्ट्रेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट जो होगा वो बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस इसके बता दूंगी। तो हमारा ये वाला चैप्टर सबसे बड़े वाला कंप्लीट हो जाता है सैलरीज का। So we'll continue in the next class.